रात के 1 बजे कौन था? वो दीदी वो खाने का डिलीवरी मंगाई थी तो वो आया था लेने। रात के 1 बजे टाइम है किसी को बुलाने का? दीदी ऑर्डर किया था तो घर पे ही तो आएगा ना खाना देने। आप कुछ मंगाए ना तो उसको कह दियो बाहर ही रख जाए, गेट ना बजाए और बाहर से उठा लियो। गेट बजता है तो हमारी आँख खुल जाती है। बाहर तो दीदी कुत्ते घूमते हैं, फिर वो मुंह मार देंगे। तो जरूरत ही क्या है रात के 1 बजे मंगाने की? ठीक है। और ये पौधे? ये मैं डालती हूँ अभी पानी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही है? इनका हर रोज का ड्रामा है क्या ये? किराएदार है तो कुछ चल दो, कुछ बोले तो भगा दो। क्या बोला आज? तो खाना मंगाया था ना रात को, बोल रही है रात को डिलीवरी मत मंगाया करो, दरवाजा बजता है तो आँख खुल जाती है। और ये जो 2-2 3-3 बार डिलीवरी मंगाते तब इनकी आँख नहीं खुलती, हमारे एक ऑर्डर से इनकी आँख ही खुल जा रही है। यार उनका घर है, वो तो बोलेंगे ही यार। फिर मुझे नहीं रहना इनके घर के अंदर। जितनी बार भी मिलती है उतनी बार टॉन्ट मार देती है। इसको इतनी मुसीबत थी तो इसने हमें रखा क्यों किराए पे? हम कहीं और चलते हैं। कहीं और से यही सोच के तो हम यहाँ पे आए थे, और कहाँ जाएंगे? पर मुझे इसके साथ नहीं रहना यहाँ पे। जितनी बार दिखती है उतनी बार कुछ ना कुछ किसी बात पे सुना देती है ये। हम अपना घर नहीं ले सकते क्या? ना घर बहुत महंगा है यार, इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? तो लोन ले लेंगे। चलो ना चलते हैं। कब तक हम किराए पे धक्के खाते रहेंगे? ऐसे ऐसे तो कोई भी हमें कभी भी सुना देगा। जितना मन करेगा उतनी बार खाना मंगाएंगे, जितना मन करेगा उतनी बार दरवाजा बजाएंगे। चलो चलो पता करके आते हैं। हाँ जी बताइए, सेल परचेज या फिर कोटेशन चाहिए? कोटेशन चाहिए भाई। कोटेशन चाहिए तो बताइए। वो घर के बारे में पूछना है सर। घर के बारे में? हाँ मिल जाएगा घर। 50 गज, 100 गज, 200 गज। बजट बताओ अपना। बजट तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है अभी। आप बता दो कितने तक का पड़ जाएगा। लोन कराओगे कैश? लोन ही करवाएंगे। तो एक घर है अपने पास में 100 गज का 3 BHK। उसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1,40,00,000। अगर आप 40 लाख डाउन पेमेंट करवा देते हो तो 1 करोड़ के ऊपर बैंक लगाएगी आपके ऊपर 10% का इंटरेस्ट। तो ये हो जाता है 2 करोड़। 2 करोड़ यानी 20 साल के लिए अगर हम इसे लगाएं तो पर मंथ आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है सर। घर खरीदने आए हो आप, ज्यादा तो हो गई। तो कोई छोटा नहीं होगा, कोई 50 गज तक का? 50 गज तक का भी मिल जाएगा, वही 70-75। कुछ डाउन पेमेंट कराओगे तो 10% का इंटरेस्ट तो उस पर भी लगेगा, डबल ही मान लो आप। अगर जमीन हो तो फिर वो बता दो। जमीन लेनी हो तो अगर आप 100 गज की जमीन सोच रहे हो तो अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 50,000 रुपये गज। तो ये आपका हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख 10% का इंटरेस्ट 1 करोड़ आप मान लो। ठीक है सर, चलो। ऐसे तो हम कभी घर ही नहीं ले पाएंगे। हम क्या कोई भी नहीं ले पाएगा? इन्होंने अपनी मनमर्जी के रेट लगा रखे हैं। 1 लाख की तो किस्त बता रहे हैं, बताओ 20 साल तक की। 40,000 रुपए तो तुम्हारी इनकम है। लूट रहे हैं ये तो खुलेआम बैठ के। ऐसे क्या कैसे लेंगे घर? कल चलेंगे कहीं और फिर पूछने। तुझे लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं करी होगी अपना घर खरीदने की? जब तूने मेरे को बोला था ना कि हम अपना घर खरीदते हैं, तो मुझे पता था हम नहीं खरीद पाएंगे। हम घर तो छोड़ दे, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोशिश नहीं करी होगी कि वो अपना घर खरीद ले, पर सबको मिलता नहीं। तो इसका मतलब तो इन्होंने अपनी मनमर्जी के रेट लगा रखे हैं। मनमर्जी क्या ले? तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती क्या इसमें? मतलब जो 30-40 हजार रुपए बंदा कमा रहा हो वो तो घर ही नहीं खरीद सकता? गवर्नमेंट करती है ना, अमीरों की मदद, बैंक की मदद, लोगों की नहीं करती है। तो हम क्या कभी घर नहीं खरीद पाएंगे? खरीदेंगे। कैसे? वो बताएंगे मुझे। आ जाओ।
ये बात सही है कि आज की महंगाई में गरीब लोग अपना घर कहाँ से लेंगे, वो भी बाहर देश में। वहाँ तो बहुत महंगाई है, ज़मीन इतने महंगे, फ्लैट्स इतने महंगे हैं। सो फ्लैट भी नहीं ले सकते, फ्लैट भी नहीं ले सकते। सरकार को कुछ तो कीमतें इसके बारे में भी सोचना चाहिए, कम करना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।